हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी आखिरकार 3 तलाक बिल पास हो ही गया। देश भर की मुस्लिम महिलाएं इस बिल के पास होते ही खुशियां मनाने लगी, तो वहीं बीजेपी इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कई नेता हैं जिन्होंने बिल का भरपूर विरोध किया। इसके साथ ही बिल के पास हो जाने के बाद भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपको बताते हैं कि कौन से नेता ने आखिर बिल को लेकर क्या कहा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल के राज्यसभा से पास हो जाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि 3 तलाक विधेयक को 2014 एनडीए की सरकार के सत्ता में आने के बाद 3 तलाक को मुस्लिम अस्मिता पर कई हमलों के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। विधेयक मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है, जो उन्हें अधिक हाशिए पर धकेलेगा। ओवैसी ने ट्वीट किया कि 3 तलाक विधेयक को 2014 से मुस्लिम अस्मिता तथा नागरिकता पर हुए कई हमलों के महज एक हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भीड़, हिंसा, पुलिस की ज्यादती और बड़े पैमाने पर जेल में डालना हमें नहीं रोक पाएगा। संविधान में हमारा दृढ़ विश्वास है। हमने अत्याचार, नाइंसाफी और अधिकारों से वंचित किए जाने को सहा है। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि विधेयक मुस्लिम महिला पर जुर्म साबित करने की जिम्मेदारी डालता है। ये बिल महिला को गरीबी के दुष्चक्र में ले जाता है। ओवैसी को उम्मीद है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक के विधेयक की संवैधानिक वैधता को चुनौती देगा। ओवैसी का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि AIMPLB भारतीय संविधान के बहुलवाद और विविधता के मूल्यों को बचाने के लिए हमारी लड़ाई में इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देगा। ये तो थी ओवैसी की प्रतिक्रिया। अब बात करते हैं PDP पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की, जो सदन में बिल पेश होने से पहले से ही इस बिल का विरोध कर रही हैं। उन्होंने बिल पेश होने से पहले ही कह दिया था कि बिल को लेकर वो सरकार का साथ नहीं देंगी। इतना ही नहीं, वोटिंग के दौरान उनकी पार्टी के 2 सांसदों के शामिल नहीं होने पर अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार को ही फायदा हुआ। बहुमत का आंकड़ा कम हो गया। महबूबा मुफ्ती ने बिल को लेकर कहा था कि सरकार बिल के सहारे हमारे यानी मुस्लिम घरों में घुसने की कोशिश में है। महबूबा मुफ्ती ने 3 तलाक बिल के संबंध में एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि सरकार इस बिल को पास कराने पर क्यों अड़ी है, तब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया। ऐसा सिर्फ मुसलमानों को दंड देने के लिए हो रहा है। जब देश की अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब चल रही हो, तो क्या सरकार के लिए ये इतना अहम मुद्दा होना चाहिए? वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी के सांसदों के वोटिंग में शामिल ना होने और महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने निशाना साधा और ट्वीट कर पूछा कि महबूबा मुफ्ती जी, आपको ये चेक करना चाहिए था कि इस ट्वीट से पहले आपके सदस्यों ने कैसे वोट किया। मुझे लगता है कि उन्होंने सदन में अनुपस्थित रहकर सरकार की मदद की, क्योंकि बिल पास कराने के लिए उन्हें सदन में नंबर चाहिए थे। उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट का जवाब देते हुए मुफ्ती ने पलटवार किया और कहा कि उमर साहब, आपको ये शोभा नहीं देता, क्योंकि आपकी अपनी ही पार्टी थी जिसने 1999 में बीजेपी के खिलाफ मतदान करने के लिए सोज साहब को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सदन में कार्यवाही के दौरान इस बिल का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि बिल को पास करना ऐसा है कि घर को घर के चिराग से आग लगाने की कोशिश जैसा। आप खुद सुनिए कि आजाद ने क्या कहा। हम लिंचिंग करते हैं या कोई लिंचिंग करता है, बड़ी बदनामी होती है सरकार की, कई पार्टियों की बदनामी होती है। तो सबसे बेहतर है इस घर को इसी घर के चिराग से आग लगाओ, घर भी जल जाएगा और किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। घर के चिराग से जब अब अगर 2 समुदायों के बीच में लड़ाई होती है, तो एक समुदाय वाला दूसरे समुदाय के घर को, मोहल्ले को आग लगेगी तो बड़ा केस बनता। लेकिन बिजली का अगर शॉर्ट हो जाए तो मोहल्ले का मोहल्ला जल जाए, शहर का शहर जल जाए, तो कोई केस नहीं बनता। इसलिए इस खानदान को अगर खत्म करना है तो घर से ही खत्म करो, ऐसा कानून बनाओ।
आप यहां सीधे मुस्लिम वुमेन पे ये दवाई मारने की, मर जाए तो वही, बच जाएगा तो वही इस्तेमाल करें। आप में से जो उत्सुक है जरा इस कानून को, उसको जरा अपनी पत्नी की शिकायत पर 3 साल जरा जेल डलवा दीजिए, और उसके बाद मैं देखूंगा कि वो अपनी पत्नी के साथ किस शांति और प्यार से रहेगा। जरा ये अपना बीजेपी में एक एक्सपेरिमेंट करिए, मैं यहां करवा दूंगा। राज्यसभा में बहस के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी बिल पर बहस के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा और बिल का विरोध किया। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑफ मैरिज की बात करते हैं, तो जैसा मेरे मित्र ने कहा कि लिंचिंग में जो प्रभावित लोग हैं, जिनकी हत्या कर दी गई, उनकी महिलाओं के बारे में कभी आपने सोचा? 2002 में गुजरात के राइट्स में खुलेआम गर्भवती महिला के पेट में तलवार भोंककर उसके बच्चे को काट डाला, उसके बारे में आपने कभी बात कही? तब कहा गया था आपका ये मुस्लिम महिलाओं के प्रति प्रेम कहा गया था? ये शुद्ध रूप से राजनीतिक दृष्टि से आप बात करते हैं। इस कार्यवाही के दौरान सदन में मौजूद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी अपनी बात रखी और सरकार पर निशाना साधा। संजय ने अखलाक और पहलू खान का जिक्र किया। इसके साथ ही कहा कि 1952 से आज तक बीजेपी किसी भी चुनाव में लोकसभा हो या फिर विधानसभा, मुस्लिम महिलाओं को कभी टिकट नहीं देती, ना तो कभी मंत्री बनाया ना सांसद। सरकार कैसे मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाएगी? अगर मुस्लिम महिलाओं को आप न्याय दिलाने के लिए चिंतित हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, अखलाक की पत्नी को न्याय दिलाइए मान्यवर, आप न्याय दिलाइए पहलू खान की मां को, आप न्याय दिलाइए तबरेज की पत्नी को, आप न्याय दिलाइए झारखंड में मॉब लिंचिंग के करके जिन लोगों को मारा गया, उनकी माताओं को, उनकी बहनों को न्याय दिलाइए। लेकिन न्याय देने के बात तो दूर है, उन मॉब लिंचिंग करने वाले कातिलों को सरकार के मंत्री माला पहना के सम्मानित करते हैं। कैसे आप मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? क्या हुआ उन्नाव में मान्यवर? एक रेप पीड़िता को जान से मारने की कोशिश की गई, उसके पिता को मार दिया गया, उसकी मां को मार दिया गया, उसकी मौसी को मार दिया गया, उसको जान से मारने की कोशिश की गई। वो तो हिंदू थी मान्यवर। और उस रेप के बलात्कार के आरोपी से मिलने सरकार के एक सांसद जाते हैं जेल में। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। वो लोग मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए चिंतित हैं जिन्होंने 1952 से लेके आज तक विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, किसी चुनाव में मुस्लिम महिला को टिकट देने का काम नहीं किया, न मंत्री बनाया, न विधायक बनाया, न सांसद बनाया। तो ये तो थी 3 तलाक बिल पर उन नेताओं की प्रतिक्रिया जिन्हें इस बिल से कड़ी आपत्ति थी। लेकिन अब बिल पास हो चुका है और मुस्लिम महिलाएं इस 3 तलाक के दंश से आजाद हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।